हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो देर रात तक घर वापस नहीं आता तो जान अपना डिनर करके सो जाता है। लेकिन आधी रात के बाद ड्रंक हालत में वापस घर आकर यीबो जान को गुस्से में नींद से उठाकर यीबो को डिनर देने के लिए कहता है। जहां यीबो को गुस्से में देखकर जान घबराकर फौरन किचन में जाकर यीबो के लिए फिश सूप और फ्राइड राइस तैयार करता है, जिसे खाते हुए यीबो जान को पूरे टाइम उसकी चेयर के पीछे ही खड़े रहने को कहता है। वहीं यीबो का बिहेव अपने लिए देखकर अपने आंसुओं को रोकते हुए जान सोचता है कि उसके मेट को जान की जरा सी भी परवाह नहीं है और वो जान को छोड़कर बाहर लड़कियों के साथ वक्त बिताकर आया है, क्योंकि जान अपने मेट बॉन्ड की वजह से पहले ही समझ गया था कि यीबो आज भी अपने लव मेकिंग के बाद बाहर देर तक घूमकर घर वापस आया है। कि तभी यीबो अपना डिनर करके वहां से चला जाता है और जान पूरा किचन दोबारा क्लीन करने के बाद फिर सोने जाता है, जिसके बाद अगले 1 महीने तक कुछ नहीं बदलता। यीबो अगर अपनी रात बिताने के लिए किसी लड़की को घर लेकर नहीं आता था तो खुद सारी रात बाहर रहता था और घर ज्यादातर तभी आता था जब यीबो को अपने स्ट्रेस के कारण जान को इंसल्ट करना या मारना होता था, क्योंकि मिस्टर लैन ने 1 महीना बीतने के बाद भी यीबो को पैक का अल्फा नहीं बनाया था। बस थोड़ा बहुत पैक के कामों में यीबो को हेल्प करने की परमिशन दी थी। वहीं जान की अचानक तबीयत खराब रहने लगी थी। वो जो कुछ भी खाया करता था ज्यादातर वॉमिट कर दिया करता था, जिसकी वजह से जान को डाउट होने लगा था कि वो शायद प्रेग्नेंट है। लेकिन जिस तरह वो यीबो के घर में गधे की तरह मेहनत से काम करता था, उस हालत में वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? जान बस यही सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ यीबो, जो अपनी रात बाहर बिताकर सुबह 10 बजे घर वापस आया था, उसे जान अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद ब्रेकफास्ट सर्व करता है। कि तभी अपना ब्रेकफास्ट करते हुए यीबो अचानक जान की कलाई को पकड़कर गुस्से में पूछता है कि जान के ऊपर से ये अलग सी सेंट क्यों आ रही है। आखिर जान यीबो के पीछे किसके साथ वक्त बिताता है? जो बात सुनकर जान घबराते हुए कहता है कि वो तो पूरे मेंशन में अकेला ही रहता है, वो किसी से नहीं मिला। लेकिन यीबो अगले ही पल जान का जवाब पाकर उसे पुश कर देता है, जिसकी वजह से जान जमीन पर गिर जाता है और जान, जो अपने पेट में ऑलरेडी पेन फील कर रहा था, जमीन पर गिरते ही उसके पेट का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है और अगले ही पल जान बेहोश हो जाता है। वहीं जान जब अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक अलग जगह किसी दूसरे रूम में पाता है, जो देखते ही जान घबरा जाता है। कि तभी जान को यीबो की आवाज आती है कि जान हॉस्पिटल में है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस के साथ। जो बात सुनकर जान आवाज की डायरेक्शन में देखता है तो यीबो को दरवाजे पर खड़ा पाता है। वो दरवाजे पर खड़ा जान को ही घूर रहा था, जिसे देखते ही जान उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता। तो जान लेटे रहकर ही अपने फ्लैट स्टमक पर हाथ रखकर सोचता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है, वो भी एक नहीं 2 बेबीज के साथ। कि तभी जान के पास आते हुए ये वो पूछता है कि अब जान ये बताए कि इन 2 कर्स्ड बेबीज का फादर कौन है, जिन्हें जान कैरी कर रहा है। जिस सवाल से जान सरप्राइज्ड रह जाता है और यीबो से पूछता है कि यीबो ये क्या कह रहा है। जान को यीबो के सिवाय कभी किसी ने टच नहीं किया है। जो बात यीबो से कहकर जान हर्ट फील करते हुए सोचता है कि क्या उसका मेट ये सोच रहा है कि जान किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है। वहीं जान का जवाब पाकर यीबो जान के चिन को टाइटली पकड़ते हुए पूछता है कि जान स्मार्ट प्ले ना करके सच बताए, क्योंकि ये यीबो के बच्चे नहीं हो सकते हैं। जो बात सुनकर जान को अपने दिल में एक शार्प पेन फील होता है और वो ऊंची आवाज में कहता है कि यीबो हर चीज के लिए सिर्फ जान को दोष क्यों देता है। क्या यीबो एक बार भी जान पर यकीन नहीं कर सकता? आखिर जान यीबो का मेट है। जो बात जान के मुंह से निकलते ही जान डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो यीबो का हाथ अपनी तरफ आता हुआ देखता है, ये सोचकर कि यीबो उसे मारने वाला है, पर जान को कुछ नहीं होता, क्योंकि ठीक उसी वक्त एक ह्यूमन डॉक्टर रूम में एंटर करते हुए यीबो से कहता है कि यीबो का फ्रेंड बहुत कमजोर है और लगता है कि वो काफी दिनों से ठीक तरीके से खाना भी नहीं खा रहा है।
और उसकी रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि यीबो का दोस्त काफी लंबे टाइम से स्ट्रेस में है, जो उसके बेबीज के लिए सही नहीं है। जो डॉक्टर की बात सुनकर यीबो ओके में अपना सिर हिलाता है और जान की तरफ देखता है, जो बेड पर लेटा अपने आंसू पोंछ रहा था, जिसे एक नजर देखकर यीबो दोबारा डॉक्टर की तरफ देखकर सरकास्टिकली कहता है कि जान उसका दोस्त नहीं है, उसके घर में उसके लिए काम करता है, जिसे पता नहीं किसने प्रेग्नेंट कर दिया है, और अब यीबो को ही एक बॉस होने के नाते इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जो बात सुनकर डॉक्टर स्माइल के साथ कहता है कि यीबो बहुत नाइस इंसान है और यीबो जैसा इंसान आज के टाइम में मिलना बहुत रेयर बात है। जिसके बाद वो डॉक्टर यीबो को डूज एंड डोंट्स बताकर जान के मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन देकर वहां से चला जाता है, और डॉक्टर के जाते ही यीबो वो प्रिस्क्रिप्शन जान के फेस पर फेंकते हुए कहता है कि जान अपना ख्याल खुद रखे और घर जाकर रात का डिनर रेडी करे, क्योंकि रात को यीबो अपने एक गेस्ट के साथ घर आएगा। जो बात जान से कहकर यीबो वहां से चला जाता है और जान थोड़ी देर हॉस्पिटल में रेस्ट करके धीरे धीरे खुद को संभाल कर टैक्सी लेकर घर वापस आकर टाइम चेक करता है तो शाम के 5 बज रहे थे। फिर जान यीबो और उसके गेस्ट के लिए डिनर रेडी करता है, जहां जान अच्छे से जानता था कि यीबो की गेस्ट कौन होने वाली थी। वहीं जान जब तक अपना सारा काम खत्म करता है तब तक वो बहुत थक चुका था, तो जान वहीं सोफे पर बैठकर अपने लिए कुछ अचार और ड्राइड ग्रीन मैंगोज ऑनलाइन ऑर्डर करता है, जो खाने का जान को बहुत दिनों से मन हो रहा था। फिर जान अपना ही बनाया खाना खाता है और अपनी मेडिसिन खाकर काउच पर ही रेस्ट करते हुए अपने ऑर्डर के आने का इंतजार करता है, जो ऑर्डर 20 मिनट में आता है। जिस ऑर्डर को रिसीव करके जान पिकल फ्रिज में रखकर ड्राइड ग्रीन मैंगो लेकर अपने रूम में जाता है और उन्हें खाते हुए अपने मॉम लीशी को कॉल करके अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ देता है, जो सुनकर लीशी जान से मिलने आने की बात कहता है। जो सुनकर जान एक गहरी सांस भरकर लीशी से थोड़ी देर तक बात करके कॉल कट कर देता है। फिर बेड पर लेटकर यीबो की बातें याद करता है कि कैसे उसके जर्क, हार्टलेस, रूथलेस मेट ने अपने ही बच्चों को रिजेक्ट कर दिया है और जान पर किसी और के साथ होने का दोष भी लगाया है। जो सारी बातें सोचते हुए जान सो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद जान के रूम के डोर पर नॉक होता है, जिसे सुनकर जान धीरे जाकर जैसे ही डोर ओपन करता है, यीबो चिल्लाकर जान से कहता है कि जान आलसी बनना बंद करे और नीचे आकर खाना सर्व करे। जिस बात पर बिना कोई आर्ग्यू किए जान चुपचाप किचन में जाकर यीबो और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड को खाना सर्व करके बिना उन दोनों की परवाह किए वापस अपने रूम में चला आता है। जो जान का रिएक्शन देखकर यीबो हैरान रह जाता है कि जान अचानक कैसे बदल गया। जो जान हर बार यीबो को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर रिएक्ट करता था, उसने आज बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया था, बल्कि जान ने यीबो को सर और उसकी गर्लफ्रेंड को मैडम कह के एड्रेस करते हुए खाना सर्व करने के बाद एक्सक्यूज करके वहां से चला गया था। यीबो जान के रिएक्शन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी ब्लडी गुस्से में यीबो से कहता है कि अब यीबो हैरान क्यों है, ये सब यीबो की वजह से ही हो रहा है, और अब अगर यीबो की वजह से उनके मेट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो ब्लडी यीबो की लाइफ हेल कर देगा। जो धमकी यीबो को देकर ब्लडी आगे कहता है कि अब यीबो हैरान होने का नाटक ना करे और सब कुछ वक्त रहते ही ठीक कर दे। जो अपनी बात पूरी कहकर इस बार ब्लडी यीबो को खुद से ब्लॉक कर देता है। जिन सब बातों की वजह से यीबो उस रात अपनी गर्लफ्रेंड को गेस्ट रूम में सुलाकर खुद अकेले सोकर सारी रात सोचता है कि एक कर्स्ड ओमेगा इतनी आसानी से मूव ऑन कैसे कर सकता है। जान कहीं सच में किसी और के साथ तो नहीं है ना। जो सारी बात सोचते हुए यीबो पूरी रात बिता देता है। वहीं नेक्स्ट डे जान अचानक वॉमिट करने के लिए उठता है, फिर फ्रेशन अप होकर नीचे आता है तो मॉर्निंग के 8 बज रहे थे। जो टाइम चेक करके जान सोचता है कि उसके मॉम ने कहा था कि वो शाओलियो के साथ 10 बजे तक जान से मिलने आएंगे, कि तभी यीबो की गर्लफ्रेंड को गेस्ट रूम से बाहर आता देखकर जान हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या यीबो रात को इस लड़की के साथ नहीं सोया था। जिस सवाल पर जान खुद ही अपने आप को जवाब देता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, वो साथ में ही सोया होगा। तभी जान उस लड़की के पास आते ही उस लड़की को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए मैडम कहता है, जो करने के लिए यीबो ने जान से कहा था कि जान को हमेशा यीबो के गेस्ट के साथ रिस्पेक्टफुल रहना होगा।
वहीं जान को देखकर यीबो, जो खुद भी अपने रूम से बाहर आया था, अपनी ही जगह पर रुककर जान को देखने लगता है। तभी वो लड़की जान से पोलाइटली पूछती है कि उसे तो अब तक उठ जाना चाहिए था, पर लगता है कि जान अभी सोकर उठा है। जो सुनकर जान स्माइल करके अपने फ्लैट टमी पर हाथ फेरते हुए कहता है कि वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है, इसलिए आज देर तक सोता रह गया। फिर एक पॉज लेकर जान आगे कहता है कि वो जल्दी ही काम करना बंद कर देगा, क्योंकि जान का हस्बैंड जो ट्रैवल कर रहा है जल्दी ही वापस आकर जान को ले जाएगा। जो बात कहकर जान उस लड़की से कहता है कि अब वो उस लड़की और अपने बॉस के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा है। लेकिन जान की सारी बातें दूर से ही सुनकर ये वो अपनी बोहे सिकोड़े सोचता है कि जान किस हस्बैंड की बात कर रहा है जो ट्रैवल कर रहा है। ये वो तो यही है और वो तो कहीं नहीं गया। जो सब सोचते हुए ये वो सबसे पहले उस लड़की को, जिसे ये वो अपने साथ लाया था, घर से बाहर करता है, क्योंकि ये वो को कुछ बहुत जरूरी काम करना था। वहीं जान, जो किचन में मुंह भरकर पिकल खाने के बाद अपना हैंड वॉश कर रहा था, यीबो की प्रेजेंस को किचन में पाकर घबरा कर फौरन पलटकर यीबो को देखता है, जो इस वक्त गुस्से में दिख रहा था। जिसे गुस्से में देखकर जान हड़बड़ाते हुए कहता है, सॉरी सर, मैं आज लेट उठा, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। पर अगले ही पल जान घबरा जाता है जब यीबो जान को खींचकर अपनी तरफ कर लेता है, क्योंकि जान अपनी वेडिंग नाइट के बाद से अपने मेट के इतने करीब नहीं आया था। तभी जान खुद को यीबो की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता। इसलिए जान घबराकर इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि यीबो की गर्लफ्रेंड के सामने यीबो जान का बॉस था, और अगर वो इस वक्त देख लेती कि वो दोनों किस पोजीशन में हैं, तो जान अपनी इस वीक हालत में उस लड़की से फाइट नहीं कर पाता, जहां उसका सो कॉल्ड मेट यीबो अपनी गर्लफ्रेंड का ही साथ देता। तभी जान घबराकर यीबो से कहता है कि यीबो प्लीज जान को छोड़ दे। अगर यीबो की गर्लफ्रेंड ने देख लिया तो गलत समझ बैठेगी। पर जान की बात सुनकर भी यीबो जान को नहीं छोड़ता, और अगले ही पल जान बेचैन होने लगता है जब यीबो अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से जान यीबो के सामने खुद को सबमिट कर देता है। तभी यीबो अपनी डीप वॉइस में पूछता है कि जान का ये हस्बैंड कौन है जो ट्रैवल कर रहा है। जो सवाल सुनकर जान कंफ्यूज्ड लुक के साथ यीबो की तरफ देखता है और पूछता है कि यीबो ये क्या बोल रहा है। जो यीबो से कहकर जान रिक्वेस्ट करता है कि यीबो जान को छोड़ दे, क्योंकि जान यीबो और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता है। जो बात सुनकर यीबो अपने अल्फा वॉइस में कहता है कि जान सच बताना शुरू करे, वरना यीबो अपना फोर्स इस्तेमाल करेगा। जो सुनते ही जान घबरा कर कहता है कि उसने मजाक में ये सब बोला था। जान का यीबो के सिवाय कोई हस्बैंड नहीं है। जो बात कहते हुए जान की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वहीं जान का जवाब पाकर यीबो अननोन जेलस टोन में कहता है कि जान ये बात हमेशा याद रखे कि यीबो ही जान का हस्बैंड है, और अगर कभी यीबो ने जान को किसी और आदमी के साथ देखा तो वो दिन जान का आखिरी दिन होगा। जो बात सुनकर कांपते हुए जान ओके में अपना सिर हिला देता है और सोचता है कि आखिर जान की गलती ही क्या है। जान ने तो वो सब खुद को अच्छा फील करवाने के लिए कहा था, पर उसका ये घटिया मेट उसे इतनी सी बात के लिए धमका रहा है। वही जान ये भी सोच रहा था कि जान को धमका कर यीबो शायद वहाँ से चला जाएगा, पर यीबो वही डाइनिंग टेबल के अराउंड चेयर पर बैठकर जान को देखता रहता है। तभी किचन में वापस आकर जान की नजर पिकल, आइसक्रीम और सिंपल क्रीम पर पड़ते ही जान यीबो को कम्प्लीटली भूल जाता है और वो सारी चीजें खाने लगता है और टेस्ट को एंजॉय करते हुए मूव करता है। जो आवाज सुनकर यीबो हैरान होता है कि जान ऐसी वियर्ड साउंड्स क्यों निकाल रहा है। तभी किचन में आकर जान को पिकल, आइसक्रीम और क्रीम का कॉम्बिनेशन एंजॉय करता देखकर यीबो पूछता है कि जान ऐसा क्या खा रहा है जो ऐसी वियर्ड आवाजें निकाल रहा है। तभी क्लियरली ये देखकर कि जान क्या खा रहा है, यीबो हैरान रह जाता है और जान यीबो की बात सुनकर स्माइल के साथ अपनी प्लेट को लेकर यीबो की तरफ पलटकर एक स्पून पिकल और आइसक्रीम के कॉम्बिनेशन को यीबो के तरफ करके पूछता है कि क्या यीबो ट्राई करना चाहेगा, ये अच्छा टेस्ट दे रहा है। जहां जान की स्माइल देखकर यीबो थोड़ी सी कश्मकश के बाद वो वियर्ड डिश अपने मुंह में लेते ही फौरन बाथरूम की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ जान यीबो की परवाह न करके जो खा रहा था वो फिनिश करके ब्रेकफास्ट बनाना कंप्लीट करता है, और इस बीच यीबो बाथरूम में कई बार अपना मुंह साफ करके उस वियर्ड टेस्ट से
खुद को बाहर लाता है और सोचता है कि ये खिलाकर वो ओमेगा यीबो को मार डालना चाहता था। तभी वापस किचन में आकर यीबो देखता है कि जान ब्रेकफास्ट रेडी करके सर्व भी कर चुका था। वहीं यीबो को किचन के पास देखकर जान पूछता है कि जान ने ब्रेकफास्ट में नूडल्स बनाए हैं, तो अब वो मैडम कहाँ हैं? जो सुनकर यीबो वियर्ड लुक के साथ जान को देखकर पूछता है कि जान किस मैडम की बात कर रहा है। जो सवाल सुनकर जान कंफ्यूज्ड हो जाता है और कंफ्यूज्ड लुक के साथ यीबो को देखकर कहता है कि यीबो ने ही तो कहा था कि यीबो के साथ जो भी लड़की इस घर में आएगी जान को उसे मैडम कहकर ही बात करनी होगी। जो बात कहकर जान अनॉयड टोन में पूछता है कि क्या यीबो की याददाश्त कमजोर होती जा रही है। जो सुनते ही यीबो जान की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर जान दो दो कदम करके पीछे हटने लगता है और फाइनली जान की बैक किचन काउंटर को टच करती है। जब यीबो जान के बिल्कुल करीब आ जाता है तभी यीबो जान की आंखों में देखकर कहता है कि जान की जबान बहुत तेज हो गई है और ये कहते ही यीबो जान को अपनी तरफ खींचता है, जिस सडन एक्शन की वजह से यीबो का लोअर पार्ट जान के लोअर पार्ट को टच हो जाता है, जिसकी वजह से जान ब्लश करता है और अनजाने में जान के फेरोमोन्स रिलीज हो जाते हैं, जिस सेंट की वजह से यीबो की आंखें अपना कलर चेंज करके रेड हो जाती है। जो देखते ही जान समझ जाता है कि यीबो जान का फायदा उठाने की कोशिश करने वाला है। जो रियलाइज्ड होते ही जान यीबो को खुद से दूर करके अपने खाने की प्लेट लेकर जल्दी में किचन से बाहर चला जाता है और इससे पहले कि यीबो जान को रोक पाता जान अपने रूम में चला जाता है। वहीं जान अपने साथ अपने रूम में यीबो और उसकी गर्लफ्रेंड के हिस्से का खाना भी ले आता है और अपना खाना खाते हुए सोचता है कि अब जान यीबो को सपने में भी अपना फायदा उठाने नहीं देगा और अब जान को 3 लोगों का खाना खाना है, तो वो यीबो और उसकी गर्लफ्रेंड भूखे भी मर जाएं, जान परवाह नहीं करेगा। जान सोचते हुए खाना खा ही रहा था कि तभी उसे यीबो के गुर्राने की आवाज अपने कानों में सुनाई देती है, जो सुनकर जान समझ जाता है कि वो यीबो नहीं बल्कि यीबो का वुल्फ ब्लडी था, जिसने इस वक्त यीबो पर अपना कंट्रोल कर लिया था। जो फील करके जान मन में बड़बड़ाता है कि जान किसी कीमत में बाहर जाकर खुद को ब्लडी का खाना बनने नहीं देगा और अब अगर वो यीबो का हो या ब्लडी अपने आप को हॉर्नी फील कर रहा है तो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के पास जा सकता है या अपनी हेल्प के लिए उन्हें यहाँ बुला सकता है। जो जान की बातें सुनकर स्नो जान से कहता है कि वो ब्लडी है जो यीबो से बहुत अलग है, पर स्नो की बात सुनकर जान अपनी आईज रोल करके स्नो से कहता है कि वो यीबो और उस सो कॉल्ड ब्लडी वो दोनों एक बार मिलकर उन्हें बेवकूफ बना चुके हैं, तो अब दूसरी बार उनके ट्रिक में जान नहीं फंसने वाला है। जो बात कहकर जान अपना खाना खाना कंटिन्यू करता है और स्नो की बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करता है। तभी ब्लडी जान से माइंड लिंक करके बात करने की कोशिश करता है, पर जान फौरन यीबो को ब्लॉक कर देता है। फिर जान अपना ब्रेकफास्ट खाने के बाद टाइम चेक करता है तो पाता है कि उसके मॉम और भाई के आने में अभी भी पूरा 1 घंटा बाकी था। तो टाइम चेक करके जान अपने अनबॉर्न बेबी से स्माइल के साथ बात करते हुए कहता है कि जान की फैमिली उन दोनों से बहुत प्यार करेगी और खुद जान भी उन दोनों बेबीज को इतना प्यार देगा कि वो कभी अपने डैडी के बारे में नहीं पूछेंगे कि वो कौन है, जिनसे बात करते करते ही जान सो जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद जान की आंखें यीबो की आवाज के साथ साथ अपने छोटे भाई ल्यू की आवाज को सुनकर खुलती है, तो जान आराम से अपने बेड से उठकर डोर ओपन करता है और डोर ओपन होते ही जान को देखकर ल्यू स्माइल के साथ जान को हक कर लेता है, जिसे देखकर जान भी टाइटली ल्यू को हक करते हुए कहता है कि उसका बड़ा भाई ल्यू को बहुत मिस कर रहा था। जो ल्यू से कहकर जान वहीं पास में खड़े यीबो को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए श्याओ ल्यू को लेकर नीचे आ जाता है, जहां लीशी जान को देखते ही उसे टाइटली हक करके कंसर्न टोन में पूछता है कि जान का चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा हुआ है, क्या जान ठीक से खाना नहीं खाता, कहीं जान का मेट जान के साथ बुरा बिहेव तो नहीं करता है ना, अगर ऐसा है तो जान लीशी के साथ घर वापस चले, जान के मॉम और डैड मिलकर जान का ख्याल रखेंगे। जो सारी बात सुनकर जान यीबो की तरफ देखता है जो जान को मार डालने वाली लुक के साथ घूर रहा था, जो देखकर जान फौरन अपनी नजरें यीबो से हटाकर अपने मॉम को देखकर कहता है कि वो ठीक है, बस रेगुलर वॉमिट करने की वजह से थोड़ा वीक फील कर रहा है, लेकिन जान का मेट जान का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जो बात सुनकर लीशी ओके में अपना सिर हिला देता है और सोचता है
कि जान कितने अच्छे तरीके से झूठ बोलने लगा है। जहाँ जान के झूठ को फील करके लीशी अपने हस्बैंड से बात करने का डिसाइड करके फौरन रोहान को टेक्स्ट मैसेज करता है और जान की कंडीशन बताता है, क्योंकि लीशी फैसला कर चुका था कि वो जान के बिना वापस घर नहीं जाएगा और अब लीशी अपने बेबी बॉय को यीबो जैसे बीस्ट के साथ रहने नहीं देगा। जो बात सोचकर लीशी जान को अपने साथ लाया खाना खाने को देता है, जो सारे जान के फेवरेट फूड्स थे। जो सब देखकर जान हैप्पीली कहता है कि उसके मॉम बेस्ट हैं और ये सब खाना देखकर जान को तो भूख दोबारा लगाई है। वहीं जान तो ये सारा खाना पल भर में खा सकता है। जहां जान को इस तरह चहकता देखकर यीबो अपनी आईज रोल करके अपने रूम में वापस चला जाता है। तभी यीबो के जाते ही लीशी जान से कहता है कि वो जान को अपने साथ घर वापस ले जाना चाहता है और ये बात लीशी पूछ नहीं रहा बल्कि जान को बता रहा है। वहीं जान को पिक करने के लिए उसके डैड आने ही वाले होंगे, तो अब जान जाकर अपने कपड़े पैक करे और अपने मेट को जाकर बता दे कि अब जान अपने बेबीज के डिलीवरी होने के बाद ही वापस आएगा। जो बात सुनकर जान फौरन अग्री कर जाता है और यीबो से बात करने का कहकर अपने रूम में जाकर अपने कपड़े पैक करके नीचे लिविंग रूम में अपना लगेज अपने मॉम के पास छोड़कर यीबो के रूम में उससे बात करने के लिए जाता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो जिस किसी को भी आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो पर अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा और हमेशा की तरह अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं जो इस चैनल पर नए आ रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल का हिस्सा बनने के बाद, इसे सब्सक्राइब करने के बाद इसके बेल आइकन पर हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इस एफएफ के नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।